अंजलि अपने पति रवि और बेटी नेहा के साथ जयपुर में रहती थी। रवि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अंजलि घर संभालती थी। छोटा सा मकान था, पर घर में प्यार और हंसी की कोई कमी नहीं थी। नेहा स्कूल में होशियार थी। उसकी हर छोटी सफलता पर रवि और अंजलि गर्व करते थे। पर जैसे किसी की नजर लग गई हो, खुशहाल जिंदगी अचानक अंधेरे में डूब गई। रवि को दोस्तों के साथ शराब की लत लग गई। हर शाम वो पार्टी के बहाने नशे में घर लौटता। अंजलि उसे समझाती, रवि ये आदत छोड़ दो, ये हमारे घर को तोड़ देगी। रवि चिढ़कर कहता, तू बस मुझे सिखा मत, अपने कान से काम रख। धीरे धीरे उसका काम से मन हट गया। वो दफ्तर से निकाल दिया गया। घर के गहने बिक गए, फिर घर भी चला गया। अंजलि अपनी बेटी नेहा को लेकर एक छोटे किराए के कमरे में आ बसी। दिन गुजरते गए, पर रोजमर्रा की जरूरतें बढ़ती गई। एक दिन नेहा ने स्कूल की फीस का नोटिस लाकर दिया। माँ अगर फीस नहीं दी तो स्कूल से निकाल देंगे। अंजलि का दिल रो पड़ा। घर में पैसे नहीं थे, खाने के लिए आटा बचा था। वो खुद भूखी रहकर नेहा को खिलाती। माँ, तुम्हारे हाथ का खाना तो किसी होटल से अच्छा होता है, नेहा बोली। बेटी के इस मासूम वाक्य ने अंजलि के दिल में उम्मीद की चिंगारी जगा दी। वो बोली, अगर मेरे हाथ का खाना इतना अच्छा है तो क्यों ना मैं यही काम शुरू करूं। अगले दिन अंजलि ने थोड़े उधार में राजमा चावल बनाए और सड़क किनारे ठेला लगाया। पूरा दिन धूप में बैठी रही, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। शाम को उदास होकर घर लौटी। नेहा ने उसे ढांढस बंधाया। माँ, तुम ही तो कहती थी कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं। अंजलि ने बेटी को गले लगा लिया। ठीक कहा तूने, मैं कल फिर कोशिश करूंगी। अगले दिन फिर वही ठेला, वही राजमा चावल। शाम तक कोई नहीं आया। तभी एक बुजुर्ग आदमी रुके। बेटी, खाने की दुकानें बंद है, कुछ मिलेगा? हाँ अंकल, बस राजमा चावल बचे हैं, बस वही दे दो, भूख लगी है। अंजलि ने प्लेट दी। खाने के बाद वो बोले, बेटी खाना बहुत स्वादिष्ट है, तुम रोज यही रहती हो, कल मैं अपने साथ 2 दोस्त भी लाऊंगा। वो दिन अंजलि की जिंदगी का मोड़ बन गया। अगले दिन 3 ग्राहक आए, फिर 5, फिर 10। अब लोग अंजलि राजमा चावल कहकर ठेल। धीरे धीरे अंजलि ने अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू किया। उसने नेहा की फीस भरी और फिर स्कूल से नया यूनिफॉर्म भी खरीदा। कुछ साल बीत गए। नेहा ने मेहनत से 12वीं पास की। अंजलि ने सपना देखा कि वो अपनी बेटी को कॉलेज भेजेगी, पर लगातार काम करने से उसकी तबीयत गिरने लगी। एक दिन ठेले पर काम करते हुए वो अचानक गिर पड़ी। लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, पर डॉक्टर ने कहा, शरीर बहुत कमजोर हो गया है, इन्हें आराम की जरूरत थी जो इन्हें कभी नहीं मिला। नेहा के आंसू थम नहीं रहे थे। माँ, तुम ही तो मेरी दुनिया थी। कुछ दिनों बाद एक अनजान व्यक्ति उनके घर आया। मैं विक्रम हूं, आपकी माँ के ठेले का नियमित ग्राहक। उन्होंने हमारी संस्था में पैसे जमा किए थे, अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए। नेहा को यकीन नहीं हुआ। विक्रम ने कहा, उन्होंने कहा था, अगर मैं न रहूं तो मेरी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हारी। संस्था ने न केवल नेहा की आगे की पढ़ाई का खर्च उठाया, बल्कि उसे कुकिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला भी दिलवाया। कई साल बाद नेहा मां का स्वाद नाम से अपना छोटा रेस्टोरेंट खोलती है। दीवार पर एक फोटो लगी होती है, अंजलि मुस्कुराती हुई ठेले के पास खड़ी। नेहा हर नए ग्राहक से कहती है, ये रेसिपी नहीं, मेरी मां की हिम्मत का स्वाद है। कहानी का संदेश, मुश्किलें चाहे जितनी हो, अगर इंसान हार नहीं मानता तो किस्मत भी उसके राजमा चावल की खुशबू से झुक जाती है।